Good morning, all of you. Today discuss similar triangle exercise 6.3, page number 138. Exercise 6.3. Question number 1. State which pair of triangle figure 6.34 are similar. कौन पेयर सिमिलर है? Also write the similarity criterion used by you for answering the question. यानी किस प्रॉपर्टी का, किस सिमिलरिटी रूल का हम यूज करेंगे और उसका सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे. ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रेंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म. जैसे फर्स्ट आपका ट्रेंगल नंबर 1 में दो ट्रेंगल बना हुआ है, आप देख रहे हो. फर्स्ट ट्रेंगल और एक थोड़ा इस साइड बड़ा कर दिया, ये आपका अदर ट्रेंगल, ठीक है, जिसका नाम दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री और एंगल सी 40 डिग्री. ये आपका गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में, आप बुक में देख सकते हो. यहाँ पर P है 60 डिग्री, Q है 80 डिग्री और यह है 40 डिग्री. तो क्या ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है? और सिमिलर है तो किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है, उसको सिमिलरिटी फॉर्म में लिखना है. सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, रीजन क्या होगा सिमिलरिटी रूल का? इन ट्रेंगल एबीसी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, देखिए ए किसका इक्वल है? P का. ए भी 60 और P भी 60, तो एंगल A is equal to एंगल P which is 60 डिग्री. बोथ एंगल आर इक्वल, corresponding angles are equal. यहाँ भी देखिए A स्टार्टिंग में है और P स्टार्टिंग में है. एंगल B इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्री. अब अगर दो दिखा दिए तो थर्ड तो अपने आप इक्वल होगा, ऐसे भी इक्वल दिया हुआ है. आप इसको भी दिखा सकते थे. तो चलिए आप लिख सकते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, सिमिलरिटी रूल भी लिख सकते हो. ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर, यही आपका आंसर हो गया. अरे यहाँ पूछ रहा था कि सिमिलर है तो एस किस क्राइटेरियन से, तो एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर है. चलिए नंबर 2 में आते हैं. इसी का क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ भी आपका एक ट्रेंगल बना हुआ है, नाम है ए बी और सी. अदर ट्रेंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर. हाँ, साइड देख लीजिए, यहाँ पर साइड 2 दिया हुआ है. 2 पॉइंट, कहाँ से आवाज हो रही है? म्यूट कर लो. जैसे घर में बात हो रही वहां म्यूट कर लेगा. ये 6 है, ये 4 है और ये 5 है. अब यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ, आपका साइड दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? साइड दिया हुआ है. तो आप एस 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 साइड साइड साइड, सिमिलरिटी रूल तो जानते हो. तो साइड साइड में यहाँ क्या होना चाहिए? इक्वल होने की जरूरत नहीं है सिमिलर के लिए. क्या होना चाहिए साइड को? Their corresponding sides are proportional. Their corresponding sides are proportional. तो अब देखिए, आप प्रोपोर्शनल पहले इसमें ढूंढ लो. जैसे 2 का यहाँ 4 है, 2.5 का यहाँ 5 है और 3 का यहाँ 6 है, यानी वो डबल साइज में है. 2 का डबल 4 हुआ, 2.5 का 5 हुआ और 3 का डबल 6 हुआ.
तो अगर आप लिखते हो, देखिए ए बी बाय 2 से 4 ए बी बाय क्यू आर इजकल टू बी सी बाय, अच्छा ए बी बाय क्यू आर निकालो, कितना होगा ए बी बाय क्यू आर 2/4 इजकल टू 1/2 आया, ठीक है। फिर दूसरा निकालो बी सी बाय आर पी, क्या होगा 2.5/5, ये भी आ जाएगा आपका 1.1/2। थर्ड बच गया सी ए बाय पी क्यू, यहां भी देखो तो 3/6 यानी 1/2, हर एक केस में आ गया 1/2। तो आप इसको साइड से लिख सकते हो कि इफ ए बी बाय क्यू आर, हम एक दिखाएंगे ए बी सी और दूसरा दिखाते हैं क्यू आर पी, क्यू आर पी। ए बी बाय क्यू आर इजकल टू बी सी बाय आर पी और इजकल टू सी ए बाय पी क्यू, सी ए बाय पी क्यू, तीनों क्या है 1/2 का इक्वल है। तो आप एस 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 सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा बताओ तो? पी क्यू आर नहीं होगा, रॉन्ग है, पी क्यू आर नहीं होगा, क्या होगा? पी आर क्यू भी नहीं होगा। देखो यहाँ लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, इसको देखो, इसको देखो क्यू आर पी होगा, क्यू क्यू आर पी। देखिए आप इसी को अरेंज करके लिखना है, ए बी प्रोपोर्शनल किसका है क्यू आर का, बी सी किसका है आर पी का और ए सी किसका है क्यू पी का। तो वही लास्ट को हम सिंबॉलिक फॉर्म जो हुआ यही अरेंज करके लिखना है। ट्रायंगल तो वही कहलाया पी क्यू आर ही, लेकिन लिखेंगे अरेंज करके क्यू आर पी। दो क्वेश्चन समझ में आ गया। यही है सिमिलरिटी रूल है कि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है तो देयर corresponding sides are proportional and their corresponding angles are equal। यहाँ हम साइड प्रोपोर्शनल था तो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर दिए। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एल एम पी और सेकेंड ट्रायंगल है डी ई एफ। हाँ ये सिमिलर होगा नहीं होगा, क्योंकि एक 2.7 के प्लेस पर अगर 2.5 होता तो सिमिलर हो जाता ना, कि दो साइड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शनल उसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, लिख देंगे इट इज नॉट सिमिलर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 सिमिलर है
क्यों है, किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है? नंबर 4 में यहाँ पर आपका m है, MNL, और सेकेंड ट्रायंगल बनाया हुआ है, बना दिया हुआ है, जिसका नाम है PQ और R। यहाँ 70 डिग्री एंगल दिया हुआ है M, और 2.5, और इधर रेशियो 5 है। यहाँ 70 डिग्री है, और यहाँ 5 है, और यहाँ 10। तो दो साइड प्रोपोर्शनल कौन कौन होगा? अगर हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल MNC लेते हैं, या यहाँ से ले लो, है ना, NML भी ले सकते हो, NML, ठीक है। तो आप एक साइड लिए, फिर एंगल लिए, और फिर साइड लिए, तो सेम इसका डबल आपका ये साइड है, ये एंगल आपका यहाँ है, और ये साइड आपका यहाँ है प्रोपोर्शनल। तो एंड ट्रायंगल, अब आप ट्रायंगल का नाम बताओ। अगर पहला ट्रायंगल हम लिख चुके, तो इसका क्रॉसपोंडिंग साइड और क्रॉसपोंडिंग एंगल देख करके लिखना। क्या होगा? क्यू पी आर रॉन्ग है, क्यू पी आर नहीं होगा। देखिए पी क्यू आर होगा, नहीं, पी क्यू आर होगा। देखिए क्यों होगा? एन एम प्रोपोर्शनल देखो पी क्यू का, यहाँ भी स्टार्टिंग में दोनों साइड है, यहाँ भी स्टार्टिंग में है। आपको बताओ तो एन एम कितना दिया हुआ है, अब बाय पी क्यू कितना दिया हुआ है? एन एम है 2.5, और इसका डबल पी क्यू क्या दिया हुआ है? 5। डबल हो गया इसका, ये डबल यानी 1/2। दूसरा ये साइड एन एम के बाद एम एल, यहाँ भी लास्ट में दोनों है, यहाँ भी लास्ट में क्यू आर, है ना। तो एम एल बाय क्यू आर। अब देखिए एम एल 5, क्यू आर 10, इसको सिंपलेस्ट फॉर करोगे 1/2। अब आइए दोनों का बीच का एंगल, इसका एंगल M और इसका एंगल Q, दोनों मिडिल में अरेंज है, यही अरेंज करना हुआ आपका। इसका एंगल M 70 डिग्री और इसका एंगल Q 70 डिग्री। इसी का से क्रॉसपोंडिंग साइड एंड क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अगर आप Q को पहले कर देते हैं या QPR तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, वो अरेंज नहीं कराएगा, ट्रायंगल वही रहेगा, लेकिन ट्रायंगल का नाम तो जैसे लिखिए, लेकिन इससे क्रॉसपोंडिंग अरेंज नहीं हुआ। हाँ, बस यही ऑर्डर को ही आपको ठीक करना है। ऐसे देखो, सिमिलर तो आप लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉसपोंडिंग साइड लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे आराम से 3 साइड जो होता है, स्टार्टिंग दोनों हो गया क्रॉसपोंडिंग साइड, लास्ट दोनों हो गया, और एक शुरू लास्ट। अब देखो इसका प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा, जो कि दिया हुआ नहीं है। पूछेगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल कौन होगा, तो देखिए शुरू और लास्ट, दो लास्ट, और इसी में लिख दो एंगल M इक्वल टू एंगल Q 70 डिग्री है दिया हुआ। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ये आपका सिमिलरिटी रूल आया कि ट्रायंगल NML सिमिलर टू ट्रायंगल PQR होगा। अच्छा, हो सकता है आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे हम इसके अनुसार अगर हम इसको लिखते हैं MNL, जैसे शुरू में लिखे NML, अगर हम लिख दें कि ट्रायंगल MNL, तब किसका सिमिलर होगा बताओ तो? अगर फर्स्ट में हम ये लिख दिए MNL, अगर हम ट्रायंगल का, हाँ, तो अगर MN लिखे तो यहां भी चेंज करना होगा, तो क्या होगा चेंज होगा बताओ? इसका कहना है QPR। अब देखो तो MN प्रोपोर्शनल QP का है, NM QP नहीं, देखो ये नहीं आया प्रोपोर्शनल।
हमको इसका प्रोपोर्शनल ये लाना है। हाँ, पी क्यू आ रहा है, इसका डबल आ रहा है। अच्छा, एन एल, फिर उसके बाद है एम एल, है एम एल शुरू और लास्ट क्या है, क्यू आर, एकदम करेक्ट है। और इसका एन, इसका एंगल एम स्टार्टिंग में है और इसका एंगल क्यू है। ठीक, ये ठीक बताया आप। ये जो अभी बताए एकदम अरेंज है, दोनों साइड और एंगल भी। आप ये ठीक, ये कौन बताया, क्यू पी आर? हाँ, उत्कर्ष ठीक बताया कि समझ गए ना। तो जैसे आप स्टार्टिंग लोगे उसी ढंग से अरेंज आप इधर भी लोगे। जैसे कोई फिक्स नहीं है कि हम यही रखेंगे एम एल, जो यह आपका आंसर आया हुआ है एन एम एल, आप चेंज भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है सिंपल इसको। अगर कोई लिखना शुरू कर दे एल एम एन, एल एम एन, तो एल एम एन एल सिमिलर किसका होगा? तो दूसरा बताओ तो हरे राम। हम ट्रेंगल का नाम शुरू में ले लिए एन एम एल, क्या हो जाएगा बताओ? आर क्यू पी हो जाएगा। बस यही चीज समझना है इसमें सिमिलर का। ये जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन बन गया। क्लियर? तो आप इसको अरेंज करने के लिए सीख रहे हैं, इसीलिए इसमें 5-6 डायग्राम दिया है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो कहने का मतलब इसका आंसर डिफरेंट टाइप से भी आप लिख सकते हो, तीनों का ठीक होगा बशर्ते कि आपका एंगल अरेंज हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। साइड एबीसी ट्रेंगल है 2.5, 80 और 3 है। एस एस ए तो होता नहीं है सिमिलरिटी रूल, कन्वेंसी रूल। तो ये आपका, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? चलिए ये नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं, लिख देना इट इज नॉट सिमिलर, इट इज नॉट सिमिलर। चलिए लास्ट आते हैं नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। PQR, पहला ट्रायंगल डी है 70 डिग्री, ई आपका 80 डिग्री है, और यहाँ पर Q 80 डिग्री है और R 30 डिग्री है। तो अगर ट्रायंगल का दो एंगल, टू एंगल्स आर गिवन, तो थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। तो इसका थर्ड एंगल अगर 2 दिया हुआ है तो आप थर्ड एंगल कोई बताओ क्या होगा? हाँ, 30 डिग्री। क्या करेंगे? 180 माइनस 80 प्लस 70, तो 80 प्लस 70 150, तो 30 डिग्री निकलेगा। तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 80, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। यहाँ गया 30 डिग्री, निकाल दिए ये 30 डिग्री। अब इसमें आते हैं, आपका क्यू आर दिया हुआ है, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस, और इस दोनों का सम कर दो।
70 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 70 आ गया। तो चलिए, अब पहले तो काम था कि हमको एंगल फाइंड करना था, एंगल फाइंड कर दिया। अब आप सिमिलर प्रूव करना है, तो पहला नाम तुमको कैसे लिखना है आपके मन पर है। हम लिख दिए इन ट्रायंगल DEF, DEF। बताओ, ये सिमिलर उतना प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे, आपका ए सिमिलरिटी से होगा। तो पहले हरे राम तुम ही बताओ क्या होगा। इसका कहना है PQR, ठीक है जी। कारण कि जो डी स्टार्टिंग में डी इसमें 70 है, तो इसमें पी 70 है। इसका ई 80 डिग्री है, बीडी का एंगल। इसका क्यू भी 80 है। इसका एफ 30 डिग्री। इसका आर भी 30 डिग्री है। तो चलिए, ए ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए भी लिख सकते हो, डबल ए भी लिख सकते हो। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड तो अपने आप ही इक्वल होगा। तो ए सिमिलरिटी भी लिख सकते हो, या ट्रिपल ए सिमिलरिटी भी लिख सकते हो। माने अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड तो इक्वल होगा ही अपने आप। चलिए, इसका हम एक और हरे राम से पूछते हैं कि हम DEF नहीं लिख करके हम EFD लिख देते हैं। EFD तब सिमिलर किसका होगा हरे राम बताओ तो। अगर हम ट्रेंगल का नाम फर्स्ट लिख दिए DEF, तब क्या होगा। हाँ, QRP होगा। देखो, क्यू ई किसका इक्वल है, तो E इक्वल टू 80, यहाँ पर स्टार्टिंग में Q है 80, इसका F 30, इसका R 30 होगा, और इसका D 70, इसका P 70। यही चीज को समझना है बस। स्टार्टिंग में आप जैसे चाहो ट्रेंगल लिख दो, सेकेंड ट्रेंगल को लिखने के लिए थोड़ा अरेंज करके हम लिखेंगे। तो आप ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी लिखेंगे। तो अगर हम पहले डी से स्टार्ट के इसे एफ से भी कर सकते हैं, इंटेंगल एफ डी ई भी लिख सकते हैं, ये किसका सिमिलर हो जाएगा। आर पी। तो आप यहाँ पर सब में हम एंगल का प्रॉपर्टी लगाए, लेकिन आंसर ये भी दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर ये लिखा, कोई ये लिखा, कोई ये लिखा, तीनों को मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स। तो आप सिमिलरिटी, सिमिलर लिखने के लिए किस क्राइटेरिया का, किस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, आप इसको देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा तो हाँ पढ़िए। तो काम हो गया बस नहीं।
हो गया उसमें। हाँ बोलो। हो गया है उसमें जाके एक ही दिन जाएंगे, अब उसके लिए अप्लाई कर देंगे और चेक करके पैसा बात करो। ट्रेंगल ODC similar to triangle OBA। देखो OBC this triangle similar to triangle OBA ऐसे सिमिलर दिया हुआ है, यानी आपका ये ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है, गिवन में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और एंगल BOC 125 डिग्री, एंगल CDO 70 डिग्री। तो फाइन फर्स्ट में एंगल DOC और सेकेंड एंगल DCO और थर्ड एंगल OAB। यही क्वेश्चन है। तो आप देखिए पहले जब सिमिलर है O का इक्वल होगा, तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और दिस एंगल इज 125, तो ये एंगल क्या निकलेगा? हम यहाँ का नाम 1 दे देते हैं, तो एंगल 1 को क्या लिख देंगे? 180 माइनस 125। इसका रीजन क्या लिखना होगा? इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग हो रहा है? पता ही नहीं चल रहा है। रिकॉर्डिंग आज हो रहा है कि नहीं पता नहीं। चलिए ठीक है, देखिए तो एंगल 1 इजकल टू 180 माइनस 125 क्या हो गया? 55 डिग्री। हम यहाँ लिख दिए 55 डिग्री। तो ये भी एंगल क्या होगा? 55 डिग्री। अब बताओ, जैसे यहाँ D है और यहाँ आपका मिडिल में कौन एंगल है? B। तो इस ट्रायंगल का एंगल D और इस ट्रायंगल का एंगल B इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अरे राम बताओ। पैरेलल कहा दिया? पैरेलल तो कहीं दिया नहीं है। सिमिलर में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। तो चूंकि यहाँ D मिडिल में है और यहाँ B मिडिल में है, तो D किसका इक्वल होगा? B का, यानी 70 डिग्री। बच गया थर्ड एंगल, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस इस दोनों का सम कर दो, 70 प्लस 55। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, यानी ये भी आपका आ गया 55 डिग्री। तो ये भी 55 डिग्री। तो अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन पहला का आंसर 1 में, फर्स्ट का खुद निकल गया आंसर। एंगल DOC आपका फर्स्ट पूछ रहा है, एंगल DOC डायग्राम देखिए, DOC कौन एंगल हुआ? DOC क्या निकाले हैं? 55। सेकेंड आपको फाइंड करना है DCO, एंगल DCO क्या हो गया इसका? 55 डिग्री। थर्ड फाइंड करना है OAB, OAB कितना है? 55। ये भी 55, ये भी 55। ऑल एंगल्स आर 55।
ओके, चलिए तो आज हम यही क्लास इसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू करोगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास हम आगे और करते हैं।